लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। आपने अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई है और अदालत की जानिब से बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का भी हुक्म दिया गया है। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म, आपने अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई है। अदालत का ऐसा कहना था। अदालत की जानिब से बताया गया है कि चौधरी परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। अपडेट करते चले, लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। आपने अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील खारिज हो गई है। अदालत की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ शादाब रियाज से। शादाब रियाज, बताइएगा कि चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कल से जो मामला चल रहा था कि अदालत बार बार मुसलसल हुक्म सादिर कर रही थी कि चौधरी परवेज इलाही को पेश किया जाए, लेकिन नैब की जानिब से जो है वो हीले बहाने बनाए जा रहे थे और कभी सिक्योरिटी का उज़र और कभी कोई उज़र पेश किया जा रहा था कि उनको पेश नहीं करना। कल पहले 2 बजे का टाइम हुआ, उसके बाद फिर शाम तक अदालत ने जो है वो वक्त दिया कि चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश कर दिया जाए, लेकिन पेश नहीं किया गया। लेकिन बाद में कमिटमेंट की गई कि आज सुबह 10 बजे चौधरी परवेज इलाही को पेश कर दिया जाएगा अदालत में और इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आज सुबह 10 बजे जब अदालत एक मरतबा फिर बैठी तो अदालत को बताया गया कि सिक्योरिटी की वजह से पंजाब हुकूमत जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही। पंजाब हुकूमत की जानिब से यह बताया गया कि पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं बुलेट प्रूफ, वो इस वक्त कच्चे के इलाके में ऑपरेशन में मसरूफ हैं, इसलिए परवेज इलाही को पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके बाद फाजिल अदालत ने एक सख्त रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप चौधरी परवेज इलाही को कुछ देर में 10 मिनट में पेश नहीं करेंगे तो फिर डीजी नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। अदालत की जानिब से जब ये इंदिया दिया गया तो उसके बाद नैब के जो ऐवान है वहां पर तसल्ली मच गई और इस हवाले से अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद करना क्योंकि जरूरी था, तो नैब की एक टीम चौधरी परवेज इलाही को ठोकर न्याज बेग से लेकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंची और लाहौर हाई कोर्ट में फाजिल अदालत के रूबरू पेश किया गया। और जब अदालत के रूबरू पेश किया गया तो परवेज इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ केस पर समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू कर दी गई। अदालत ने कहा कि आपने अदालत को बताया था कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बल्कि न सिर्फ रिहा करने का हुक्म दिया, माजी की कई मिसालें देखते हुए फाजिल अदालत ने उनकी ये इस्तदा भी मंजूर कर ली कि चौधरी परवेज इलाही को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले भी अदालत की जानिब से जो है वो मुतअद्दिद बार चौधरी परवेज इलाही को तलब किया गया था, लेकिन वो उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत के मुसलसल हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन अदालत की जानिब से जरा सख्त रवैया जब अपनाया गया और उन्होंने ये भी कहा रिमार्क्स के दौरान कि यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि क्या मामला चल रहे हैं। अदालत कानून की बालादस्ती के लिए मौजूद होती है। नैब की जानिब से ये एतराज किया गया था कि जो नैब के केसेस हैं इनकी समाअत सिंगल बेंच नहीं कर सकता, जिस पर फाजिल अदालत ने यह करार दिया था कि सिंगल बेंच दो रुकनी बेंच की आप बात कर रहे हैं, ना तो अदालत के सामने कोई अपील का मामला है नैब की के 2 रुकनी बेंचों ने, और ना ही कोई ऐसा मामला है कि उनकी जमानत करवाने के लिए उन्होंने रुजू कर रखा है, क्योंकि इन दोनों मामलात के लिए नैब कानून के तहत 2 रुकनी बेंच समाअत कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें परवेज इलाही की गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया गया था, तो फाजिल अदालत ने यह करार दिया कि उनकी दानिश में जो है वो इस वक्त उनका सिंगल बेंच जो है वो केस सुन सकता है, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सादिर किया और चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जी।